नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां रोज की तरह हम आपको देंगे ट्रेडिंग के 20 दमदार आइडियाज। लेकिन उसके पहले एक बार ग्लोबल क्यूज की तरफ मूव कर लेते हैं और देखते हैं कि वहां किस तरह का रुझान देखने मिला है। तो सिंगापुर निफ्टी, वहां देख लीजिएगा बेहतरीन तेजी है। 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखी जा रही थी। अब करीब 85 पॉइंट के आसपास के गेंस जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रहे हैं। 17,900 के आसपास जो है वो SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है। उसका बड़ा कारण है यूएस के मार्केट्स। लगातार 2 दिनों से अच्छी खासी तेजी जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने मिली और उसका एक इम्पैक्ट जो है आज हमारे मार्केट्स में देखने मिल रहा है। 2 दिन की तेजी इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि कल में छुट्टी थी और वहाँ यूएस के मार्केट्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है। सिर्फ आज सुबह भी अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं तेज़ी के मूड में है। तो हर तरफ से संकेत जो है हमारे मार्केट के लिए अच्छे हैं। केवल हाँ, एक संकेत खराब है कुशल, वो समझ में नहीं आया। माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, क्या हो गया इनको? देखिए, अर्निंग्स का जो आउटलुक है ना वरुण, वो आगे के लिए थोड़ा ये खराब बताते हुए नजर आ रहे हैं। पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो इनका माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो 365 इनका स्पेस है, वो क्लाउड सॉफ्टवेयर वाला जो एस्पेक्ट है, जो बिजनेस है, वहां पर आउटलुक थोड़ा खराब होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक सरप्राइजिंग है क्योंकि वहां पर एक्सपेक्टेड यही था कि मेजॉरिटी ऑफ द आईटी कंपनीज जो है उनको ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के, सॉफ्टवेयर्स के अक्रॉस एंटरप्राइजेस की भाई उनकी क्लाइंट स्पेंडिंग कम कहीं नहीं होंगी। बट आगे चलकर उनका आउटलुक ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी स्पेंडिंग पर असर अब आता हुआ दिखेगा नेक्स्ट। डेफिनेटली तो स्पेंडिंग पे असर आते हुए दिखेगा और इसके चलते आपने देखा कि सारे के सारे आईटी स्टॉक्स, खासतौर नैस्डैक को देखिए 2% के आसपास की गिरावट देखने मिली। मेटा का स्टॉक गिरा, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक गिरा, अल्फाबेट उसका भी 9% स्टॉक गिरा, उसका भी गिर गया। हाँ, तो ये एक दिक्कत की बात है। देखना होगा इसका आईटी इंडेक्स पे क्या असर होगा और उसके चलते हमारे निफ्टी पे क्या असर होगा। लेकिन इसको अगर छोड़ दे तो बाकी संकेत कुशल हर तरफ से मुझे तो पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। और डॉलर इंडेक्स सबसे बड़ी बात 110 के नीचे आ चुका है फाइनली, तो वो एक रिलीफ है। लेकिन आईटी शायद आज सता सकता है। तो मेरे टीम में कुशल कुछ 3 सेल आइडियाज है और तीनों की तीनों खबरों के दम पे है। अदरवाइज मार्केट को देख के सेल करने की फिलहाल हिम्मत नहीं थी। आपकी रणनीति क्या है? बिल्कुल, मेरी तरफ से भी लार्जली खरीदारी के ही स्टॉक्स है वरुण, क्योंकि जिस तरह से मूड माहौल लग रहा है SGX निफ्टी में ऑलमोस्ट सेंचुरी की तेजी हमें देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट का सेटअप भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड पर ही है। तो इन सभी क्यूज को अगर हम समझेंगे साथ में तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट, जैसे कुछ देर पहले सर बता रहे थे, बाय ऑन डिप्स का मार्केट। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, देखते किस तरह की तेजी देखने मिलती है। लेकिन हमारे स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं और कुशल सबसे पहले मैं मेरा कैश का स्टॉक बता देता हूँ जहाँ पे खरीदारी की सलाह है और वो है ज़ेनटेक। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। 213 के लेवल ये काउंटर आपको दिखा सकता है। 200 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। देखिए, ये स्टॉक चलता जब है, खासकर अगर आप देखेंगे तो जब ड्रोन की खबर आती है। और दरअसल एक खबर आई है ANI की तरफ से कि भारतीय सेना ने पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए करीब 750 ड्रोन खरीदने के लिए जो ऑर्डर है, टेंडर, वो निकाला है। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है आपको तमाम उन कंपनियों पे देखने मिलेगा जो ड्रोन से रिलेटेड है और ज़ेनटेक इसमें पायनियर है। इसमें आप देखते हैं कि जब जब इस तरह की खबरें आती है स्टॉक में अच्छी खासी तेजी होती है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आज ज़ेनटेक में आप खरीदारी करके चलेगा। 213 के लेवल देखने मिलेंगे। 200 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कुशल, मेरे तरफ से तो ड्रोन से रिलेटेड कंपनी ज़ेनटेक आज का पहला स्टॉक है। आपका पहला स्टॉक? बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट मैं इस पर पूरी तरह से सहमत भी हूँ क्योंकि ज़ेनटेक को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डिफेंस मिनिस्ट्री है और ओवरऑल हमारी भारतीय सेना जो है उनकी तरफ से जब भी ऐसे ड्रोन्स के ऑर्डर्स आते हैं मोस्ट लाइकली ज़ेनटेक को ही मिलते हुए दिखे। हालांकि खबर की ऐसी एग्जैक्ट पुष्टि नहीं हुई है कि इनको ही ये ऑर्डर मिला है, बट डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस यही है कि ज़ेनटेक को इस बारी इस चीज़ के लिए ऑर्डर मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर इनकी जिस तरह की प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो एकदम सटीक बैठती है। तो ज़ेनटेक यहाँ पर नजर रखिए, बेहतरीन तेजी आज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए, मेरी तरफ से है कैश सेगमेंट में शानदार नतीजे आते हुए दिखे हैं सेंचुरी टेक्सटाइल्स के। मैं इनफैक्ट इनका प्रेजेंटेशन भी देख रहा था, वहाँ पर मैं देख रहा था कि जो पल्प एंड पेपर वाला जो डिवीजन है जो करीबन 78% इस बारी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है उन्होंने, वहाँ पर दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। खासकर जिस तरह से प्राइसिंग बढ़ी है और जो कॉस्ट रिडक्शन हुआ है इनके लिए वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। और मोर इम्पॉर्टेंटली सालाना आधार पर तो नंबर्स काफ़ी शानदार है ही, पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर किस तरह का प्रदर्शन रहा है। तो मार्जिन्स के फ्रंट पर, मुनाफे के फ्रंट पर कंपनी ने दोनों ही आधार पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इसी वजह से सेंचुरी टेक्सटाइल्स आज बेहतरीन तेजी दिखा सकता है। नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं। 838 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए।
802 रुपए के स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस पे, और यहाँ पर फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है हिंडाल्को का। इनफैक्ट पूरा का पूरा मेटल स्पेस मुझे लग रहा है कि आज अच्छी तेजी दिखा सकता है, क्योंकि ग्लोबल सेटअप डेफिनेटली पॉजिटिव है। एंड साथ साथ जो यूएस की बड़ी एल्यूमिनियम की कंपनी है अल्कोआ, वहाँ पर भी मैंने देखा था करीब 3-3.5% के इंट्राडे मूव्स आते हुए दिखे थे, और जिस तरह की क्लोजिंग रही है 2.8% की गेंस के साथ, मुझे लग रहा है कि आज हिंडाल्को में भी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। बट ध्यान रहे ये नवंबर के फ्यूचर्स खरीदने हैं, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के हिसाब से आप हिंडाल्को के फ्यूचर्स में खरीदारी कर चलिए। 412 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 392 रुपए का। चलिए मेरे तरफ से फ्यूचर्स में एक बिकवाली का कॉल है कुशल, और वैसे तो ना चाहते हुए भी बिकवाली का कॉल मुझे देना पड़ रहा है, और वो है टाटा मोटर्स पे। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल सेटअप अच्छा है इस काउंटर का, 400 रुपये के ऊपर आ चुका है, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपसे कहा भी था कि अगर 400 के ऊपर टिकता है तो स्टॉक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। लेकिन एक खबर आई है, उसके चलते बिकवाली करना है आपको, और फ्यूचर्स में 395 के लेवल के लिए बिकवाली करना है। 412 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला लेवल जो बिकवाली का होगा वो 400 होगा। 400 के नीचे अगर गया तो आपको 395 के लेवल देखने मिलेंगे। अगर 400 के यहाँ से घूम गया तो आप अपनी पोजीशन जो है वो काट लीजिएगा। तो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे नजर रखेगा। अब खबर ये है कि सितंबर में ब्रिटेन में जो कार का प्रोडक्शन है उसमें 6% के आसपास की गिरावट आई है, और कुछ इंडस्ट्री सोर्सेज ब्रिटेन की ये कह रही है कि जो सप्लाई साइड इश्यूज हो रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है ओवरऑल उसमें गिरावट आई है। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट टाटा मोटर्स, केवल टाटा मोटर्स पे तो पड़ेगा नहीं, लेकिन एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जो है इस खबर का इस कंपनी पे पड़ सकता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि बिकवाली करके चलेगा, लेकिन टेक्निकल सेटअप जो है टाटा मोटर्स का काफ़ी बेहतरीन है। 400 के आसपास आता है और उस लेवल को नहीं तोड़ता है तो अपनी पोजीशन काट के चले जाना है आपको, और यहाँ पे फिर सेल का पोजीशन नहीं लेना है। आप 400 के ऊपर बढ़ने नहीं देंगे। हाँ? जब भी 400 के ऊपर जाता है आप सेल कॉल दे देते हैं। लेकिन कोई ना कोई खबर आ जाती है। कुछ दिक्कत की बात ये है कि जब भी 400 के ऊपर जाता है ऐसा लगता है कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गया फिर से, लेकिन कोई खबर आ जाती है और फिर स्टॉक में गिरावट होती है, और आज फिर से एक नेगेटिव खबर आ गई। तो इसके चलते कहीं ना कहीं शायद टाटा मोटर्स काफी दिनों से 390 410 यही रेंज में टाटा मोटर्स लगातार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं इस रेंज को आज किस तरह ब्रेक करता है। लेकिन हाँ, खबर थोड़ी खराब है, इसके चलते नजर रखिए टाटा मोटर्स पे। अब अगला है ऑप्शंस का कॉल, और ऑप्शंस में जैसे कि कुशल ने आपको बताया कि अल्कोआ में अच्छी खासी तेजी देखने मिली, इसके लिए मैंने भी नाल्को को अपने टीम में शामिल किया है। और यहाँ पे नवंबर सीरीज का 70 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदारी करके चलना है। करीब करीब 5 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 3 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। मेटल इंडेक्स अगर आप देखेंगे यूएस के मार्केट्स में, वहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिली। ओवरनाइट एल्यूमिनियम के जो दाम है उसमें अच्छे खासे गेंस देखने मिले। और वैसे भी हिंडाल्को, नाल्को, ये काफ़ी हद तक जो एल्यूमिनियम काउंटर्स है ना, उनकी पिछले कुछ समय में बहुत पिटाई हुई थी, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें लगातार तेजी हुई थी। उसके बाद मेटल काउंटर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई थी। अब डॉलर इंडेक्स भी ईज ऑफ हो रहा है, और मेटल के दाम अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में तो वो बढ़ रहे हैं। तो आज बहुत बड़ा सपोर्ट जो आपको मेटल काउंटर से देखने मिलेगा। इसके लिए नाल्को यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन के जरिए पोजीशन बना सकते हैं। 3 रुपये का स्टॉप लॉस और 5 रुपये का टारगेट जो है वो आपको देखने मिल सकता है। कुशल, आपका ऑप्शंस का स्टॉक? बिल्कुल, तो हिंडाल्को और नाल्को ये दोनों ही हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में हैं आज के लिए। यहाँ पर एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है कच्चे तेल से जुड़ा हुआ ऑयल प्रोड्यूसर ONGC। अब आप देखिए कच्चे तेल में इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में जो इस तरह के 5% तक की तेजी हमें देखने को मिली है, उस वजह से इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। इसका 24 नवंबर का जो पुट कॉल ऑप्शन है 130 रुपये का, ऑलमोस्ट एट द मनी है। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। करीबन 5.2 रुपीज़ पर ये अवेलेबल है। 10 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, आपका ऑप्शन डबल हो सकता है 3 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो मेरी तरफ से है ONGC यहाँ पर ऑप्शंस में खरीदारी की राय। तो चलिए, हमने पहले 3 काउंटर्स तो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगली कैटेगरी पर बढ़ने से पहले हिंडाल्को में एक करेक्शन है। यहाँ पर जो ग्राफिक्स आपके सामने रखे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। हिंडाल्को का फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है नवंबर के फ्यूचर्स में, और यहाँ पर 412 रुपये का टारगेट है। 398 की क्लोजिंग रही है। 412 के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलिए। 392 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो ये करेक्टेड ग्राफिक्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे भारत फोर्ज काफ़ी पसंद आ रहा है वरुण। इनफैक्ट भारत फोर्ज में जिस तरह का मोमेंटम बनता हुआ दिखा था मंगलवार को, मुझे लग रहा है कि काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है आज के सत्र में भी, क्योंकि जो सेटअप है ऑब्वियसली मेटल काउंटर्स तो मजबूत रहेंगे ही, बट उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि आज ऑटो एंसिलरी स्पेस भी काफ़ी अच्छा प्ले आउट कर सकता है। तो भारत फोर्ज चार्ट स्ट्रक्चर पर मजबूती है, खरीदारी कर चलिए। 832 रुपये का टारगेट के लिए इसके नवंबर के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है 798 के स्टॉप लॉस के साथ।
चलिए मेरे तरफ से टेक्निकल पिक है एलजी इक्विपमेंट। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। इनफैक्ट कुशल में अपने स्टॉक लिस्ट में कोई ऐसा कैश का काउंटर ढूंढ रहा था जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है और जो काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम में है, और उसके चलते कहीं ना कहीं ये काउंटर जो है मेरे रडार पे आया है। आप चार्ट्स निकाल के देखेंगे तो अच्छे खासे चार्ट्स में मजबूती देखने मिल रही है, लगातार तेज़ी जो है इस काउंटर में देखने मिल रही है और लगातार हर एक कैंडल्स जो है इस काउंटर में बनते जा रहे हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो नया लेवल जो निकल के आ रहा है, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, वो 600 रुपये के ऊपर का है। हालांकि इतना लंबा टारगेट तो दे नहीं सकते, इसके लिए इंट्राडे में मैंने 545 का टारगेट दिया है। इसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 514 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट पे काफ़ी बेहतरीन है ये काउंटर, लंबी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन आज मैंने इंट्राडे का आपको स्टॉक दिया है, ये हो सके तो इसको थोड़ा पोजिशनली होल्ड कीजिएगा। लंबी तेज़ी इस काउंटर में बनेगी और 600 रुपये के ऊपर जो है वो एलजी इक्विपमेंट जो है आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है। अब अगली कैटेगरी वो है फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। करीब करीब 109 के लेवल देखने मिलेंगे, 103 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जो एडजस्टमेंट इसमें हुए थे उसके बाद स्टॉक जो है वैसे भी लगातार मोमेंटम में था। और अब जो खबर आई है कि भारतीय सेना से पैरा स्पेशल फोर्सेस ने 750 ड्रोन्स की खरीदारी के लिए ऑर्डर दिए हैं, तो उसका चलते आज बीएल जो है उसमें भी आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। काफ़ी हद तक ड्रोन्स का काम जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी करता है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो इस कंपनी पे होगा। और जाहिर सी बात है, इस तक के अगर ऑर्डर्स निकलते हैं तो हो सकता है कि बीएल को भी उसके ऑर्डर्स मिले। हालांकि जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि ऑर्डर किसको मिलेगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि जेनटेक और बीएल जैसे कंपनीज जो है इनको ऑर्डर मिल सकते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आज बीएल जो है उसको भी अपने रडार पर रखेगा। वैसे भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, मोमेंटम में भी है, और खबर जो आई है उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। 109 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 103 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल आपका फंडा पिक। देखिए, ऑटो एंसिलरी के साथ साथ जो ऑटो ओईएम्स हैं, पर्टिकुलरली टू व्हीलर स्पेस की कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, इस पर अब मेरी नज़र पड़ रही है। इनफैक्ट अगले 1 साल के लिए आप डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर चलिए, क्योंकि कंपनी इंटरनेशनल स्तर पर एक्सपैंड कर रही है। अब आप देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में जो बाज़ारों में इन्होंने एंट्री ली है, खासकर फिलीपींस में ये जो डेब्यू करने वाले हैं, ये खबर आती हुई दिख रही है। ये काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। और आपको पता ही है, हाल फिलहाल इन्होंने ऑलरेडी 7 अक्टूबर को अपनी पहली ईवी को लॉन्च कर दिया है। तो डेफिनेटली आगे ईवी का मार्केट तो एनी विच वेज ग्रो कर रहा है, एंड कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप है और जो मार्केट्स है वो एक्सपेंड हो रहे हैं। तो वो इनके फंडामेंटली जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिवली प्ले आउट कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो डेफिनेटली इसको खरीदारी कर चलिए। 2600 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है। यहाँ पर टारगेट इनफैक्ट 2585 है। आगे के लिए जो टारगेट आपको बनाना है अभी लगभग 2600 रुपये है। आप 20% ऊपर लगभग 3000 रुपये के टारगेट्स आप डेफिनेटली हीरो मोटोकॉर्प में बनाकर चल सकते हैं। तो चलिए, हीरो मोटोकॉर्प एज अ फंडा पिक यहाँ पर मेरी तरफ से खरीदारी के मौके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जो है निवेश के लिहाज से। और इन्वेस्टमेंट पिक में मुझे एक लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी एसबीआई लाइफ, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। दरअसल आप देखिए, जो जनवरी फरवरी मार्च वाला महीना होता है वो पीक सीजन होता है लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के लिए, एंड लार्जली यहाँ पर जो मॉर्गन स्टैनली की राय भी आती हुई दिख रही है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। ये मान रहे हैं कि ओवरवेट रेटिंग बरकरार इन्होंने रखी है और 1700 रुपये के टारगेट दे रहे हैं, बट मेरे तो और भी कंजर्वेटिव हैं। अगले 6 महीनों के लिए आपको 1500 रुपये के लक्ष्य एसबीआई लाइफ में आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है बीएसई लिमिटेड। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। इसको खरीदने की 2-3 वजह है। देखिए, पहले तो लेवल्स बता देता हूँ। 6 महीने में 750 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आशीष चौहान जी के जाने के बाद लगातार आपने देखा था कि बीएसई लिमिटेड में गिरावट देखी जा रही थी और लगातार एक काउंटर प्रेशर में था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ बॉटमिंग आउट के संकेत देखने मिल रहे हैं। यहाँ से जो अगला लेवल निकल के आ रहा है, पहला लेवल वो करीब 710 का है, उसको पार किया तो 750 के आसपास के लेवल देखने आपको मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स बेहतर है, वैल्यूएशन बेहतर है, और बाजार में अगर तेजी आएगी तो इस काउंटर में भी आपको अच्छे खासे गेंस देखने मिल सकते हैं। इस काउंटर को अपने रडार पर रखिएगा। 750 के आसपास के लेवल जो है आपको अगले 4 से 6 महीनों में काउंटर आपको दिखा सकता है। अब अगली कैटेगरी है खबरों के दम पे। खबरों के दम पे एक स्टॉक में बिकवाली करना है, और वो है अमारा राजा। यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा 495 के लेवल के लिए। 516 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर दरअसल ये आई है कि जनवरी सीरीज से ये काउंटर जो है वो एफएनओ से बाहर हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। हालांकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स तो रहेंगे, लेकिन शायद इस खबर के चलते आज ये काउंटर प्रेशर में रह सकता है। इसके लिए बिकवाली करना है 495 के लेवल के लिए। 516 का रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, मेरी तरफ से है खबरों के दम पर आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर कंपनी को करीबन 103 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। 450 के टारगेट लिए खरीदारी कीजिए 432 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। पढ़ते हैं अपनी फाइनल और आखिरी कैटेगरी की तरफ, जो है माई चॉइस की। और माई चॉइस में वरुण, मैं आपको बता दूं, 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है मेरी तरफ से, जिसमें सबसे पहला है
टाटा पावर, यहाँ पे इसके नवंबर फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चलिए। दरअसल टाटा पावर रिन्यूएबल की जो सब्सिडियरी है टाटा पावर सोलर सिस्टम, उन्होंने ऑफ ग्रिड सोलर सोल्यूशन लॉन्च कर दिया है। तो अच्छा नया प्रोडक्ट लॉन्च है। 11 वेरिएंट्स में इन्होंने ये अवेलेबिलिटी रखी है 5 साल की वारंटी के साथ। तो अच्छा प्रोडक्ट अपडेट है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि टाटा पावर में आज तेजी बन सकती है। 228 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है, 218 रुपए स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। दूसरा कॉल है जाइडस लाइफ साइंस पर, यहाँ पर भी खरीदारी करिए। फंगल इन्फेक्शन की एक इंजेक्शन है, उसको यूएस एफडीए से इनको फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। डेफिनेटली इसके बाद जिस तरह से कमर्शियल सेल्स होगी वो जाइडस लाइफ साइंस के रेवेन्यू में काफी अच्छा एडिशन हो सकता है। तो इस वजह से 430 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है, 412 का स्टॉप लॉस रखिए। पर आखिरी कॉल है बिकवाली का, और वो है इन्फोसिस पर। जिस तरह से हम शो की शुरुआत में भी बात कर रहे थे कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो खराब अर्निंग्स रिपोर्ट आती हुई दिखी है और आगे का जो क्लाउड पर्टिकुलरली जो स्पेस है उसको लेकर आउटलुक खराब है, वो मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस पर आज दबाव डाल सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो डिजिटल रेवेन्यू में इसका 60% से ज्यादा का हिस्सा है। तो इन्फोसिस बेचकर चलिए 1470 रुपए के टारगेट के लिए 1532 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में पहला स्टॉक है वेदांता। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 290 के लक्ष्य के लिए 274 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है आपको। मेटल काउंटर्स में तेजी हो सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से एल्यूमिनियम के दाम चढ़े हैं उसका इम्पैक्ट, जिंक के दाम जो बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट जो है आपको वेदांता में देखने मिलेगा। इसके लिए आज यहाँ खरीदारी करके चलना है। अगला काउंटर है एसबीआई का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 590 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 571 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। लगातार हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। इनफैक्ट पूरे सरकारी पैक जो है, भले वो बैंक्स हो नॉन बैंक्स हो, उनमें अच्छी खासी खरीदारी है। और सरकारी बैंक्स के तो क्या कहने, लगातार तेजी इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। चार्ट्स पे काफ़ी मजबूत है। मुझे लगता है कि ये मजबूती जो है आज भी जारी रहेगी। इसके लिए कहीं ना कहीं खरीदारी करना है 590 के लक्ष्य के लिए। और आखिरी स्टॉक जो है वो है ग्लेनमार्क फार्मा, लेकिन यहाँ पे है बिकवाली की सलाह। 390 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करना है। 410 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। यूएस एफडीए ने बद्दी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसमें इंपोर्ट अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। हालांकि कुल आय में अगर योगदान आप देखेंगे तो 1 से 2% के आसपास का है, लेकिन सेंटिमेंटली अगर आप देखेंगे तो एक खबर जो है इस काउंटर के लिए थोड़ी बहुत खराब है। इसके चलते आज ग्लेनमार्क फार्मा में प्रेशर आ सकता है। बिकवाली करके चलना है 390 के लक्ष्य के लिए। 410 का स्टिक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। बिल्कुल। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके जो डिटेल्ड रीजंस हैं उसकी तो चर्चा कर ली है, पर अब जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने कौन से स्टॉक्स और लेवल्स दिए हैं आपको। सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने दिया है दमदार नतीजों के आधार पर सेंचुरी टेक्सटाइल्स, साथ ही हिंडाल्को और तमाम मेटल स्पेस आज अच्छी मजबूती दिखा सकते हैं। ऑप्शंस कैटेगरी में कच्चे तेल में जो उछाल रहा है ओएनजीसी पर अच्छी तेजी बन सकती है। इनफैक्ट भारत फोर्ज चार्ट स्ट्रक्चर पर बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। हीरो मोटोकॉर्प अगले 1 साल के लिए 3000 रुपए के टारगेट्स आपको दिखा सकते हैं। साथ ही निवेश के लिहाज से अगले 6 महीनों में 1500 रुपए के लक्ष्य एसबीआई लाइफ में भी आ सकते हैं। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखिए। 450 का टारगेट यहां पर बनाइए। और माई चॉइस कैटेगरी में टाटा पावर, जाइडस लाइफ साइंस में खरीदारी करनी है, पर बिकवाली करनी है इन्फोसिस के शेयर में। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है हीरो मोटोकॉर्प का। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। अगले 1 साल में 3000 रुपए के टारगेट्स हीरो मोटोकॉर्प दिखा सकता है। कैश में खरीदारी करना है जेनटेक में। 213 के लेवल के लिए 200 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। खबर यह है कि भारतीय सेना ने पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए 750 ड्रोन्स खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स में आपको बिकवाली करना है। ऑप्शंस में नैल्को का नवंबर सीरीज का 70 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली एलगी इक्विपमेंट अच्छा लगता है। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो बीएल में आपको खरीदारी करना है, निवेश करके चलना है। बीएससी लिमिटेड में 750 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे हमारा राजा में आप कीजिएगा बिकवाली। जनवरी सीरीज से एफएनओ से बाहर होने वाला है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। माई चॉइस में वेदांता में खरीदारी करना है, एसबीआई में खरीदारी करना है, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा में खबरों के चलते आज आपको करनी है बिकवाली 390 के लेवल के लिए। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक मेटल काउंटर है और वो है नैल्को का। यहाँ पे आपको भरपूर तेजी देखने मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एल्यूमिनियम के दाम बढ़े हैं और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जिस तरह से गिरा है उसके चलते मेटल काउंटर जो है वहाँ पे बाउंस बैक भी होने वाला है। नैल्को में खरीदारी कीजिएगा। नवंबर के सीरीज का 70 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 5 रुपये के लक्ष्य के लिए 3 रुपये के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया है कहाँ पे खरीदारी करना है, कहाँ पे बिकवाली करना है, लेकिन सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी से अगर आप देखेंगे तो अच्छे संकेत हैं। तो इसका इम्पैक्ट हमारे बाजारों पे क्या होगा, डेटा क्या कहता है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। और वाकई में आज गुड मॉर्निंग कहने का समय है, क्योंकि जबरदस्त तेजी होती दिख रही है अमेरिकी बाजारों में। लगातार एक के बाद एक दमदार ट्रेडिंग सेशन और डाउ फ्यूचर्स फिर से आज अच्छी मजबूती के साथ। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी, शॉर्ट कवरिंग भी होगी, खरीदारी भी होगी और कुछ नए और बड़े लेवल्स भी होंगे
करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।